नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती परीक्षा जो 2026 के अंदर प्रस्तावित है। क्या ये परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर होगी तो कैसे हो पाएगी? सीईटी का क्या रोल रहेगा? तो मेरे सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार के साथ आज के इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर भी कर दें, सेशन को लाइक भी कर दें। मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज ये है कि वीडियो का एग्जाम थोड़े दिन पहले ही हुआ है, रिजल्ट भी आया है। तो आखिरकार ये वापस जो भर्ती आ रही है वीडियो की, ये इतनी जल्दी क्यों आ रही है? तुम्हें पता है कि अभी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। ग्राम पंचायत के अंदर पटवारी भी चाहिए, तो वीडियो क्लर्क सब लोग चाहिए वहां पर। तो उसी कड़ी के अंदर ये वीडियो की नई भर्ती आ रही है। बात ये करनी है साहिब कि सीईटी नई लगेगी या पुरानी लगेगी, एग्जाम दिसंबर में होगी या नहीं होगी, तैयारी शुरू कैसे करें, इन सभी चीजों को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि देखो मेरे भाइयों, अगर तुम्हें वीडियो का एग्जाम देना है तो वीडियो का एग्जाम अगर दोगे तो याद रखना सीईटी, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए। अब बात यह है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल होना तो चाहिए, ये बात तो मान रहे हैं हम लोग, लेकिन जो 2024 के अंदर सीईटी का एग्जाम हुआ था ना बच्चों, उस सीईटी की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। और अब जब उस सीईटी की वैलिडिटी खत्म हो गई तो क्या बिना सीईटी के दोबारा एग्जाम करवा पाएंगे या फिर बिना सीईटी के ही हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, अब जो सीईटी का एग्जाम प्रस्तावित था ना, वो मेरे भाइयों ग्रेजुएशन का एग्जाम फरवरी में प्रस्तावित था, जिसको हटा दिया गया। एक एग्जाम मई के अंदर प्रस्तावित था, जिसको हटा दिया गया, क्योंकि इस बार सीटी के अंदर मूल रूप से बहुत बड़े चेंजिंग होने वाले हैं। और चेंजिंग कैसे कैसे होने वाले हैं? हो सकता है नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाए, हो सकता है 40% से बढ़ा के 60% कर दिया जाए, हो सकता है सीटी एक मेन एग्जाम करवा ली जाए और उसके बाद में वो उसको प्री मान लिया जाए, मेंस के रूप में सभी का एक एग्जाम करवा लिया जाए, प्री मेंस हो जाए। तो अभी सीटी को लेकर के पेज फंसा हुआ है। जैसे ही सीटी वाला पेज निकलेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, बिना सीटी के वीडियो का एग्जाम नहीं होगा। और हाँ, ये भी तो हो सकता है मेरे भाइयों, आने वाले समय में अधीनस्थ बोर्ड का एक ट्वीट आए कि हम लोग सीटी के हटा रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो का एग्जाम ही करवाएंगे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम लोगों को तो तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हमें तो ये ध्यान रखना चाहिए भाई कि देखो, इस भर्ती में शामिल होने के लिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल अनिवार्य है, इसके बिना परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आपको पहले से ही पता है कि वास्तव में सीईटी ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन याद रखना सीईटी की जो पात्रता परीक्षा है ग्रेजुएशन वाली, वो कब होगी ये अभी कंफर्म नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं, पिछली बार जब सीईटी का एग्जाम करवाया था ना, तो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि जब आई उसके 16 दिन बाद परीक्षा हो गई थी। तो क्या हमें फॉर्म भरने की तिथि तक इंतजार करना चाहिए कि उसके बाद सीटी की तैयारी शुरू करें? सीटी के अंदर जो परिवर्तन होने वाले हैं, राजस्थान जी के कोई हटेगा नहीं, गणित रीजनिंग कभी हटेगा नहीं, हिंदी अंग्रेजी कभी हटेगा नहीं। तो सिलेबस वाइज जो परिवर्तन होगा ना, वो तो बहुत माइनर चेंजिंग होगा। मेजर चेंजिंग तो उसके आउट फॉर्म में होगा कि भाई 60% रखना है कि 55 रखना है कि नेगेटिव मार्किंग रखना है कि नहीं रखना है। तो सीधी सी बात यह है, हमें सीईटी की परीक्षा की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। वीडियो के बारे में कहा तो है कि दिसंबर 2026 इस तब तक हम एग्जाम करवाएंगे, तब तक आप अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखें। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर के अंदर कहा था कि ग्राम विकास अधिकारी का हम एग्जाम करवाएंगे 3430 पदों पर दिसंबर में। पर जिन्होंने ये कहा उनको ये भी कहना चाहिए था कि भाई
एक बार सीटी के बारे में भी सोच लो, क्योंकि जब तक सीटी के बारे में नहीं सोचोगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो सीटी देखो, इस एग्जाम को दिसंबर में करवाना है तो मेरे प्यारे भाइयों नवंबर का जो महीना होगा ना उसमें तो आपको फॉर्म भरवाने पड़ेंगे ना इसके। अगर नवंबर में इसके फॉर्म भराओगे ना तो मेरे प्यारे भाइयों अक्टूबर के अंदर तो आपको रिजल्ट चाहिए ना सीटी, अक्टूबर में रिजल्ट चाहिए ना सीटी का, तो कम से कम सितंबर के अंदर तो आपको एग्जाम करवानी पड़ेगी ना, सितंबर में एग्जाम करवानी पड़ेगी। इसका मतलब है मेरे भाइयों कि आपको इसके फॉर्म भी जुलाई के अंदर तो भरवाने पड़ेंगे ना। तो सीधी सी बात है यार, अभी इतना समय है कि गवर्नमेंट सीटी का एग्जाम करवा लेगी, सीटी के एग्जाम के आधार पर वीडियो का एग्जाम करवा लेगी। तो तुम है ना, तुम्हें वीडियो की एग्जाम की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, तुम्हें सीटी के एग्जाम की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, इसमें आपको देरी नहीं करनी है। याद रखना जब आपका वीडियो का एग्जाम होता है ना बच्चों, तो वीडियो के एग्जाम के अंदर टोटल 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें 200 अंकों का होता है 3 घंटे के अंदर, है ना। 200 अंक होंगे, प्रश्न 160 होंगे, घंटे 3 होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, और याद रखना जब से आलोक राज जी ने कहा है ना कि सीधे सीधे प्रश्न नहीं आएंगे, तब से भाई साहब पूरा का पूरा पैटर्न बदल चुका है। एग्जाम के इस नए बदलते हुए पैटर्न में आपको तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, जम के तैयारी करनी है, तब जाकर के हो पाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए, तैयारियों में आपको देर नहीं करनी है। याद रखना क्या क्या चीजों पे फोकस करना है कि सबसे पहले सीटी के ऊपर फोकस करें। अब सीटी के अंदर अगर मान लो परफॉर्मा पूरा चेंज हो गया, सीटी पास नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग वीडियो का एग्जाम कैसे दे पाएंगे। और दूसरी चीज ये भी तो सोचनी है कि सीटी की तैयारी बढ़िया तरीके से करोगे तो लगभग 80% सिलेबस तो सीईटी वाला ही तो उसके अंदर आ रहा है ना, कोई नया थोड़ी आ रहा है। और गणित के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गणित में वीडियो और पटवार दोनों के अंदर गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। और आर्थिक समीक्षा ये भी याद रखना मेरे भाइयों, आर्थिक समीक्षा है, वन रिपोर्ट है, इन दोनों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के नाम से अलग से एक सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप सभी को बता दूं कि अभी होली ऑफर चल रहा है, और इस होली ऑफर के उपलक्ष्य में जो कि 3 मार्च तक की है, होली ऑफर के उपलक्ष्य में 999 रुपए में आपको हाईकोर्ट 4th ग्रेड है, वनपाल, बीएसटीसी, पीटीटी इनके कोर्स मिलेंगे। वीडियो और कांस्टेबल मात्र 1499 रुपए में मिलेंगे। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एक्सांस पब्लिकेशन की सभी पुस्तकों के ऊपर अभी छूट भी है, वहां कूपन कोड यूज करना है बच्चों, होली 20, है ना, होली 20 आपको याद रखना है। और मैं सभी से कहूंगा कि ये अलग से क्लासेस की पीवाई क्यूज बुक है ना, ये भी आपको याद रखना है। 180 रुपए में प्रत्येक बुक आपको मिल जाएगी, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कुछ भी हो, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाइयों नए ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं 9 मार्च से, 9 मार्च एक सेमिनार के साथ नया ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। जो विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेगा उसको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। 30% डिस्काउंट तो उसको रहेगा, वो चाहे तो घर बैठे एडमिशन करवा सकता है कॉल के माध्यम से, और कॉल करेगा वो 6376491126 पर। तो मेरे भाइयों मैं आपसे इतना सा कहना चाहूंगा कि तैयारियां शुरू कर दीजिए, आपके पास उतना ही समय है जितने समय में आप तैयारी करके उसका रिवीजन पूरा करोगे। मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।